मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मुक्ष्मार प्रकाशक का 8वां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उन कर्णाली ये जो चारों अनियोग के बारे में लोगों की जो भ्रांतियां हैं। लोग बहुत सेलेक्टिव मोड में बात करते हैं, कोई प्रथमानी योग में कुछ कमी निकाल लेता है, कोई चरणानी योग में, कोई कर्णानी योग में, कोई द्रव्यानी योग में। तो पंडित जी ने उनका क्रम से समाधान किया है कि चारों ही अनियोगों की अपनी अपनी उपादेयता है, उपयोगिता है। उसमें किसी प्रकार का भ्रम के कारण कोई गलतियां निकालने की आवश्यकता नहीं। तो आगे चल के वो कहेंगे भी, उसका जो क्रम है वो भी बताएंगे। तो अभी आज आज अपन जो पढ़ रहे हैं, कर्णान योग में दोष कल्पनाओं का निराकरण उन्होंने कर दिया। अब ये हमारा जो चरणान योग है, चरणान योग कर्णान योग का थोड़ा बाकी है। तो चरणान योग और द्रव्यान योग में जो लोगों को खटकता है, जिसके लिए लोग जो है उसको अपनाना नहीं चाहते, उसमें उनको कमी लगती है, उनकी रुचि नहीं है, तो उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं उनका समाधान पंडित जी ने किया। देखिए, अपन कल यहाँ पढ़ रहे थे, तथा कितने ही कहते हैं कर्णानी योग में कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता। कौन चाहेगा कि कितने कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों के में से कौन सी उदय में है, कौन से का बंद हो रहा है, कौन से जो है सत्ता में पड़े हुए हैं, कौन से गुण स्थान में क्या क्या घटित होता है, छायक सम्यक दर्शन क्या है, छौक सम्यक क्या है, करण लब्धि क्या है, वो इतनी बारीकी में कौन पढ़ेगा साहब। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसमें कठिनाइयां बहुत है। और फिर खास तौर से उसमें जब मैथमेटिक्स आता है, गणित आता है, तो जबरदस्त है। तो हमें तो लगता है कि वो सब बेकार जटिल है, इसलिए उसके अभ्यास में मन नहीं लगता, या हमें थकावट हो जाती। उनसे कहते हैं, यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहां उपयोग उलझता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने, उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका कैसे करें। मैंने कल अपनी ये बात करी थी। तो वो कह रहे हैं कि अगर बिल्कुल सिंपल टॉपिक हो तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे नहीं। अब आप भोजन कर रहे हो, किसी ने पूछा कि वो कौन आया था क्या आज, या कोई फला फला व्यक्ति आया था क्या, तो वो एक सिंपल आंसर है, तो खाना खाते खाते भी आप उसका जवाब दे दोगे। लेकिन आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, कोई गहरा आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, उस बीच आपकी पत्नी आपसे कुछ पूछे, तो आप उसको बोलते 2 मिनट ठहरो, मेरा मन अभी यहाँ लग रहा है, मेरा ध्यान यहाँ पर है, मैं तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो बहुत गंभीरता का ग्राहक है, उसको बहुत गंभीरता की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से जब जीव कर्णानी योग का अध्ययन आदि करता है, तो उसका उपयोग गहराई से उन विषयों में लगता है, नई नई जानकारियां होती हैं, और उस काल में उसको सामान्य राग द्वेष आदि के लिए फुर्सत होती नहीं। सिंपल समझ में आ गया तो रोने के साथ तो समझ लिया उसमें क्या था। तो इसलिए वो कर्णान योग से हमें उपयोग को गहराई से लगाने की का अभ्यास होता है, और बाह्य राग द्वेषों से हम उतने काल तक जुड़ते नहीं। ये तो डायरेक्ट फायदे हैं। उसके अतिरिक्त जब वो विषय वस्तु समझ में आती है, तो कालांतर में उसका दीर्घकालीन जो उसका
प्रभाव पड़ता है, उसका फायदा होता है। तो ये उन्होंने बोला, यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहां उपयोग उलझता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग चला जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने, उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका कैसे करें। देखो, इसमें एक और बात बताऊं मैं, कि आपसे लोग पूछेंगे बस आप कौन सा ग्रंथ का पाठन चल रहा है, तो आप बोल दोगे कि साहब वो 6 डायलॉग पढ़ रहे हैं। लोग अच्छा अच्छा अच्छा, वो अभी सरल सरल ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अभी अभी इनका जो है बुद्धि बुद्धि का उतना विकास नहीं हुआ होगा, इसलिए अभी वो 6 डाला आदि ग्रंथ पढ़ रहे हैं। या आपने कहा कि शांति पथ प्रदर्शक पढ़ रहे हैं, या धर्म जानिए पढ़ रहे हैं, तो लोग जो पूछने वाले हैं अगर उनको कुछ ज्ञान है तो वो उनको समझते देर नहीं लगेगी कि अभी आपने शुरुआत ही की है स्वाध्याय की। अभी गूढ़ ग्रंथ तो पढ़ने बाकी। लेकिन आपने बोल दिया कि मैं समय सार पढ़ रहा हूँ, प्रवचन सार पढ़ रहा हूँ, गोमट सार पढ़ रहा हूँ, तो वो थोड़े चकित से होंगे, और उनको थोड़े गंभीरता से उनको समझ में आएगा कि उच्च कोटि के अध्ययन चल रहे हैं। क्योंकि विषय वस्तु का से सबको समझ में आता है कि हम कौन से विषयों को पढ़ रहे हैं और क्या हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व हुई है। तो भाग्य से हमने ग्रंथों का क्रम भी ऐसा रखा कि उन क्रम के माध्यम से आज हम थोड़ा, इस बैकग्राउंड हमारा ऐसा बन गया है कि अब हम अगर समय सार भी शुरू करेंगे तो कोई ज्यादती नहीं होगी, या कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हमारे समझ में ना आए। तो बल्कि न केवल हमें प्रसन्नता होगी कि हम इतने भाग्यशाली हैं, और इतनी हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता हुई है कि हम समय सार जैसे ग्रंथ को पढ़ने के योग्य हुए। या ये जो ग्रंथ हम अभी पढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये भी सबके पढ़ने में नहीं आता। उसके कारण जो है, बहुत सारे कारण है। उसमें एक कारण तो, जबकि ये हिंदी में लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी में है, और भाषा भी बहुत कठिन नहीं है, कोई संस्कृत या प्राकृत की गाथाओं का जो है की टीका नहीं है, स्वतंत्र ग्रंथ है, और जिसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो और ग्रंथों में नहीं मिली। और फिर भी जो है, लोग जिनका सौभाग्य होगा वही पढ़ पाते, नहीं तो बहुत सारे लोग डरा देते हैं, ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है, बिना पढ़े ही। तो जिन लोगों ने ऐसी बात सुनी भी होती है, जब वो पढ़ते हैं तो उनकी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जो करणानी योग है, उसके अभ्यास से हमारे बहुत सारे पर्पस सॉल्व होते हैं। तथा तू कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं। प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है। इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। अगर आपको कहते भाई साहब थोड़ी मेहनत करो, आप तो ये सोच रहे हो कि भरी हुई थाली आपके सामने आ जाए और आप खाएं और सो जाएं, तो बोले इतनी सरलता से मिलने वाले भोग आदि के मिलने से आदमी को प्रमाद ही आता है। जहाँ कुछ मेहनत नहीं करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना, खाया पिया और सो गए, फिर उठे, फिर खाया पिया सो गए। तो बोलते हैं इस तरह का जो प्रमाद है, वो प्रमाद से हम मानते हैं कि हम बड़े सुखी हो गए, लेकिन वास्तव में तो वो पाप ही है। जितनी देर तक जीव सोता है, सोने में पाप ही लगता है। क्यों? क्योंकि उतनी देर तक मैंने अपने 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 आप को ज्ञान से दूर रखा, ज्ञान धारा से दूर रखा। तो वो जो दूर रखना है अपने स्वभाव से, जितनी देर तक और जितनी दशा में मैं दूर रहूंगा, उतना ही पाप का बंध होगा। ना वो ज्ञान दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है, बंद होता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं। प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है। इसलिए धर्म के अर्थ निरंतर उद्यम करना ही योग्य है। ऐसा विचार करके करणान योग का अभ्यास अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करना है। जो हमने अभी जो ग्रंथ पढ़ा था, वो उजला शाह जी का करणान योग परिचय,
उनको इतनी विदुषी है, बिना किसी लाग लपेट के वो बात बताती हैं। और कई जगह उन्होंने शिविर भी लगाए, गजपंथा में लगाए, कहीं कहीं लगाए। मुंबई में सायन में रहती हैं, उनका निरंतर स्वाध्याय चलता है। वो तो 80 की एज ग्रुप में है और बहुत विदुषी है। तो अगर सबकी इच्छा होगी कभी तो उनका एक शिविर खारगर में लगवाया जा सकता है, अपना मंदिर बन जाए, हॉल वाल बन जाए, उसके बाद में बहुत आपको प्रसन्नता होगी। क्योंकि जिन्होंने करणान योग को बहुत आद्योपांत समझा, वो खुद बोलती थी कि मैंने कभी जब शुरू में पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के संकल्प लिया कि मुझे करणान योग का विशेष अध्ययन करना, और इतना विशेष किया कि उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीकाएं हिंदी में दो दो वॉल्यूम में दोनों की लिखी, जीव कांड और कर्म कांड। बहुत सुंदर है। अच्छा, वो सब्जेक्ट थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन वो जिस ढंग से समझाती है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर। तो कभी हमारा भाग्य का ऐसा उदय हो, सब लोगों का निर्णय होगा तो अपन देखेंगे बात। अब चरणानी योग में दोष कल्पना का निराकरण। जो चरणानी योग है, कुछ लोग उसको भी नहीं लाइक करते, उनके अपने तर्क हैं, तो क्या बोलते हैं। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं, चरणानी योग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, तो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसा प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परांडमुख रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, भाई साहब क्या हो रहा है इन सब से है? लोग आप भोजन छोड़ देते हैं, इतने इतने दिन का उपवास करते हैं, व्रत नियम ले लेते हैं, और इससे क्या बनने वाला है? सीधे सीधा जो अपने ग्रंथ है उनका अध्ययन करो और बस और मस्त हो जाओ। क्या रखा है इन सब में? अपने आप को भूखा प्यासा रखने में, अपने आप परेशान होने में। आप ये सब करके भी तो आखिर में तो वही पढ़ने वाले हो ना, ब्रह्मज्ञान योग वगैरह के साथ पढ़ने वाले हो। तो भरपूर पेट भर के खाओ पियो, और इनमें कुछ नहीं रखा, इनसे क्या होने वाला? शारीरिक कष्ट देने से क्या कुछ होने वाला? उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या बताया? ये सब व्यर्थ में नहीं बताया। आत्मा के परिणाम और बाहर की जो प्रवृत्तियां हैं, उनमें कुछ ना कुछ तालमेल जरूर होता है। उनमें क्या निमित्त निमित्तिक संबंध है? क्योंकि छदमस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती, कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो परवशता से हो। देखो, इसमें परवशता दो तरह की परवशता है। पंडित जी ने तो उनके लिए बड़ा हाई ओपिनियन रखा है। वो ये मान के चल रहे हैं कि सभी जीव जो बाह्य क्रियाएं में संलग्न दिखाई देते हैं, वास्तव में उनके आत्म परिणाम ऐसे हो रहे हैं, इसलिए उन वो क्रियाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। वो जो है किन्हीं कारणों से, जैसे उन्होंने बोला, जो परवशता से होती है। तो परवशता क्या दो तरह की हो सकती है। एक तो आपको कोई जो है, जो आप नए नए नौसिखिया हैं, और वहां कोई महंत टाइप के व्यक्ति हैं, वो आपसे कहें बनो ये करो, अब दंडवत करो, अब ऐसा करो, अब हाथ धो, अब वहां पर कपड़ा घुमाओ, अब ये अर्घ उठाओ, ये चढ़ा दो। वहां हमारी कोई समझ नहीं है, और हमें उन सब मेहनतों का डर लगता है, इसलिए जैसा वो कह रहे हैं हम क्रियाएं कर रहे हैं। ये तो परवशता में हुआ। या कहीं कोई ऐसी जगह फंस गए, वहां जो कोई दूसरे धर्म में आ गए, लोगों के बीच में आ गए, उन्होंने हमको जोर डाला कि तुम ऐसा करो यहाँ है। ये परवशता हुई। तो पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि अगर वो वास्तव में जो क्रियाएं अपने वश से कर रहा है, इच्छा से कर रहा है, और समझ बूझ के कर रहा है, तो ये पक्का मानना कि उसके परिणाम भी उसी तरह के हो रहे होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो अर्घ चढ़ाने का जब भाव आता है, तो जैसे ही उसने जो है जल का अर्घ पढ़ा, आजकल बड़े सुंदर सुंदर पूजन में अर्घ लिखे जाते हैं, और उस जल से, जल में शुद्धता की बात कही, शुद्धता की बात कही गई, या प्यास तृषा आदि की बात कही, या जन्म जरा मृत्यु की बात कही, तो उन भावों से भर करके, उन भावों का जब पराकाष्ठा लेवल आ जाती है, तो हाथ में लिया हुआ अर्घ
अपने आप छूटने लगता, बेचैन हो जाता है वर्ग छूटने के लिए, क्योंकि वो भावों का जब क्लाइमेक्स आता है, चरम आता है, तब ऐसी घटना घटित होती। तो पंडित जी मान के चल रहे हैं कि वो जितने पूजन करने वाले अभ्यासी हैं, अगर तो वास्तव में सच्चे साधक हैं, तो उनकी कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं होती, बिना कारण की क्रियाएं करते भी नहीं। तो वो जो उनका जो निमित्त निमित्तिक संबंध बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन जीवों का आत्मा के परिणाम और क्रियाओं में तालमेल है। अगर ना हो तो अभी भी अपने अपने परिणाम और क्रियाओं को निरखना, परखना, क्या ऐसा ही हो रहा है, या बिना परिणाम के परिणाम शून्य होकर के खाली मिथ्यात्ववश उन क्रियाओं से पुण्य आदि की प्राप्ति की मान्यता से मैं उन क्रियाओं में जुड़ गया। अगर ऐसा है तो मिथ्यात्व से क्रियाएं शुरू करी हैं और मिथ्यात्व का ही उपार्जन किया है। लेकिन वो मान के चल रहे हैं पंडित जी कि जो जितने भी जो पुजारी हैं, वास्तविक पुजारी हैं, उनके परिणाम इतने शुद्ध हो चले हैं कि वो क्रियाएं तो बहुत मिनिमम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं उनका सीधा सामंजस्य उनके आत्म परिणामों से। अभी जैसे बहुत सारे लोग विभोर हो जाते हैं दशलक्षण पूजन आदि में, करते करते उनके जो है पैर थिरकने लगते हैं, उनके भक्ति आदि करने लगते हैं। तो वहां भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो सहज में ही उनके ऐसे भाव आते हैं कि भगवान के आगे नृत्य होने लगता है। दूसरे ये है कि जो पंडित जी ने खड़ा कर दिया, भाई खड़े हो जाओ, चलो भक्ति करो, महिलाएं सब खड़ी हो जाएं। तो उन्होंने भी इसी भाव से कहा कि इस भाव से जब आपके पैर थिरकेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है आपके परिणाम भी वैसे हो जाए। तो ऐसा कई बार होता भी है। तो दोनों ही दशाओं में अगर परिणामों से जुड़ गए तब तो वो क्रियाएं सार्थक हो गई, लेकिन परिणाम वैसे नहीं हुए, बाह्य क्रिया मात्र रही, तो उससे आपको विशेष लाभ कुछ होने वाला नहीं, बल्कि वो थिरकने में जो पैरों की क्रियाएं हुई, उनसे बहुत जीवों की जो हिंसा हुई, उसका दोष भी लगने वाला, क्योंकि फायदा तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए बहुत सावधान रहना। वो चरणानी योग की वकालत कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि चरणानी योग में रमने वाले जो जीव हैं, अवश्य ही उनकी आत्म परिणाम कहीं ना कहीं विशुद्ध होते रहे होंगे। आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक ही होती है। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो परवशता से होती है। एक परवशता ये भी है कि आपको किसी ने बता दिया कि आप जितनी ज्यादा जो क्रियाएं मंदिर में करोगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, या प्रतिमाओं का स्पर्श स्पर्श आदि करोगे, तो उन सब से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति हो। बोले यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत आसान है, एक बार क्यों, तो तीन तीन बार चरण स्पर्श करूंगा, चार बार उनको जो है वो प्रक्षाल करूंगा। तो अगर इस भाव से कोई ये क्रियाएं करता है, तो उसका कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। बल्कि मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। और प्रत्येक जगह में हर समय नवीन जीवों की उत्पत्ति होती है। चाहे वो प्रतिमा का पाषाण हो, चाहे पूजा की थाली हो, चाहे वो चौकी ही क्यों ना हो, उन सब जगह निरंतर जीवों की, नवीन नवीन जीवों की उत्पत्ति और पुराने जीवों की मृत्यु होती रहती है। और अंदर से परिणाम शुद्ध हुए नहीं, बाहर में रगड़ रगड़ के जो फिर पहुंच रहे हो आप, चौकी पहुंच रहे हो, टेबल पहुंच रहे हो, या और तरह का जल आदि फैला रहे हो, अंदर के परिणाम हुए नहीं और पाप की प्रक्रियाएं जारी हैं। तो टोटल में जब टोटल लगाओगे, तो लाभ माइनस हानि इज इक्वल टू माइनस समथिंग, लाभ कुछ हाथ में आने वाला नहीं। इसलिए परिणाम जितने बने, उसी के योग्य मिनिमम क्रियाएं होनी चाहिए। तो बोल रहे हैं अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करें,
और कहें कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। कोई कर रहा है बिल्कुल वैसे ही कि मुझे तो पुण्य कमाना है, और मैंने सुना है भाई साहब ये कुछ भी कहते रहे, इनसे होता तो पुण्य ही है। तो बोल रहे हैं अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करें। और कोई पूछे तो क्या बोले, भाई साहब ये करता हुआ मैं दिखाई जरूर दे रहा हूँ, मुझे मालूम है क्रिया में कुछ नहीं धरा। 10 लोगों को उपदेश भी दे देंगे वो, भाई साहब कुछ नहीं रखा क्रिया, तो आप क्यों कर रहे हो? बोले मैं तो, हमारा भाव बन रहे हैं साहब, आप समझते नहीं हो, भावों की बस से कर रहे हैं हम, तो बाकी को बता रहे हैं कि बिना भाव के नहीं करने का। ऐसा छल भी हम लोग करते हैं। यही पंडित जी ने बोला, अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करें और कहें कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सारादि में कहा है। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं, अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पांचवें छठवें आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसा निरूपण चरणानुयोग में किया है। देखो क्या बोल रहे हैं, अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं। बाह्य पदार्थ मतलब अभी उसमें जो है आपने चावल रखे हुए हैं बहुत सारे, तो आपको एकदम एक विकल्प आ गया कि ये जो है ये अभी आपके अंदर से परिणाम तो है ही नहीं पूजन के, तो आप वो चावल देख रहे हो। इस बार चावल कौन लाया था ये? बड़े छोटे चावल ले आए, या इतने सारे क्यों लाए? वह लौंग तो ऐसी मिल रही थी, आपने ऐसी वाली क्यों ला के रखी? पूरा मन किस में लग रहा है? वो सामग्री में लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अंदर के परिणाम शून्य है, नहीं तो फुर्सत नहीं मिलती। तो बोल रहे हैं बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सारादि में कहा। वो जो अलग क्षुल्लक हैं या मुनिराज हैं, वो कौन से द्रव्य से पूजन करते हैं? जो जो भूमिकाएं ऊंची होती गईं, त्यों तो उन्होंने समस्त प्रकार के रागों से ही संन्यास ले लिया। मिनिमम से कोई द्रव्य चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, भाव पूजा हो रही। तो बोल रहे हैं अगर मान लीजिए कि इन सब का लाभ होता होता तो ऊपर की भूमिका वालों से और क्रियाएं करवाई जाती। वहां तो निरंतर क्रियाएं कम कम करते चले जाते हैं। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक और मुनि धर्म होते हैं, अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पांचवें छठवें आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती। देखो दो चीजें कहीं, अगर परिणाम आपके सुधर जाएंगे तो बाह्य वस्तुएं छूट जाएंगी, और बाह्य वस्तुएं अगर कम से कम है तो राग भी कम होगा उनके प्रति। अगर राग कम होगा बाह्य वस्तुओं के, तो आत्म परिणाम अच्छे होंगे। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा निरूपण चरणानुयोग में किया। तो जब मुझे मुनि ही बनना है, सर एक श्रावक बनना है, मुनि बनना है, तो क्यों ना अपना अभ्यास में, क्रियाओं में कमी और आत्म परिणामों में प्रगाढ़ता निरंतर लाने की आवश्यकता। किसी को कुछ पूछना था क्या? हाँ, मैंने पूछा था सर, परिणाम मिटाने का अर्थ क्या है? परिणाम तो बेसिकली मेरी भावों की उत्पत्ति और भावों में क्या चल रहा है उस तरह की परिणाम है। तो परिणाम परिणाम अच्छे और बुरे, मिटाने का अच्छे और क्या बुरे है? दोनों तरह के हो सकते हैं ना परिणाम। तो मिटाने का मतलब क्या है? मतलब लुटाने का मतलब खोटे परिणाम ना आए, रागादि परिणाम ना हो। बाह्य अच्छा। पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं। कौन से परिणाम हो सकते हैं? जी, हैं? खोटे। उनसे रागादि की उत्पत्ति भी हो सकती है ना, जैसा मैंने अभी आपको बताया। बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सारादि में कहा है।
मैंने आपसे ही बताया ना कि मुनिराज जो है वो द्रव्य पूजन, द्रव्यों से पूजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोले साहब उनके पास द्रव्य नहीं है। अरे तो द्रव्य देगा ना, श्रावक देगा द्रव्य, वो भोजन भी तो देता है ना, आहार दान करता है, तो वही थोड़ा सा वो अर्घ भी दे देगा। लेकिन निरर्थक किसी बात पर आश्रित रहना, बाह्य पदार्थों की ममता रहना, या मुझे कोई देगा साहब तब मैं पूजन करूंगा, नहीं मैं बैठा हुआ हूँ। तो जो जो भूमिकाएं ऊपर जाती हैं त्यों तो बाह्य वस्तुओं से राग कम करने की का उपक्रम किया जाता है, जी जिससे परिणाम बिगड़े नहीं। लगोट क्यों छोड़ी जाती? कि साहब कोई देगा फिर कहीं वो फट जाएगी तो क्या सुखाया जाएगा। ये सब पर द्रव्यों पर होने वाला आश्रय परिणामों को बिगाड़ने में सहायक, उन परिणामों की बात कर। जी जी मैं क्लियर कर पाया आपको? जी सर। देखो इसलिए आगे उन्होंने लिखा ना, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सारादि में कहा है। इसीलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक और मुनि धर्म होते, अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पांचवे छठवे आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती, उनके सारे उपकरण कम होते चले जाते हैं। हम तो श्रावक हैं, हमको सब चाहिए साहब, हमको चौकी भी चाहिए, हमको उसमें थाली भी चाहिए, हमको सारे द्रव्य भी चाहिए, उदक चंदन आदि सब चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन ऊपर की जो भूमिका वाले हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, माला भी नहीं चाहिए, हाथों से ही हो जाता है सब खेल। तो दो बातें हमने समझी यहाँ। वो कह रहे हैं कि चरणानी योग में क्रियाओं का और भावों का एक दूसरे से कनेक्शन है, और वो मान के चल रहे हैं कि जो चरणानी योग का, वास्तव में चरणानी योग का जिसने अनुसरण किया है, वो भक्त न केवल भक्ति कर रहा है, न केवल पूजन कर रहा है, बल्कि उन पूजन आदि के समय होने वाले अपने भावों में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनके फलस्वरूप किंचित सामग्री आदि जो है वो चढ़ाता है, उसमें ही अनुरक्त नहीं होता। और उसके बहुत अच्छे भाव आ रहे हैं, इस बीच में हमने कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसमें एक मुट्ठा भर के उसमें से द्रव्य ले गया, तो जो ऊपर ऊपर वाला होगा वो तो खेद खिन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, पूजन छोड़ के पहले उसको पकड़ेगा, भाई साहब तो आपको दिखता नहीं मैं पूजन कर रहा हूँ, आपने इसमें से उठा के ले गया। फिर उसने कुछ और कहा तो अपन उससे उलझ गए, तो पता लग गया कि हम कितनी गहराई से पूजन कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर जो तन्मय था, जिसके जो द्रव्य सामग्री तो एक प्रतीकात्मक थी, उसके लिए तो छूट गया तो छूट गया, कोई ले गया तो वो भी उपयोग में ही तो लगाएगा, उसी में ही तो लगेगा। और वो तो अपने परिणामों की पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि कौन द्रव्य, किसका द्रव्य, कहाँ का द्रव्य। ऐसे भावों से युक्त करने वाला पूजक वास्तव में उसी की पूजन सार्थक है। तो बोल रहे हैं इस प्रकार के भावों से करना कि जो कुछ द्रव्य मिले हैं वो ना भी हो तब भी मेरे परिणाम तो चरम को छूने वाले होना चाहिए। तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि ना हो तो सर्वार्थ सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनके तो चौथा गुण स्थान होता है, और गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के पंचम गुण स्थान होता है। सो क्या कारण है? हैं? देखो उन्होंने एक बात, ये किस लिए कही, बाह्य संयम की बात कही ना, संयम की बात कही, सामग्री की नहीं। तो वो क्योंकि चरणानी योग में संयम सिखाते हैं ना, तो वो उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि ये संयम आदि की कोई वैल्यू नहीं है, इस संयम में क्या रखा? खूब खाओ पियो अपने, तीन तीन बार खाना खाओ, जैसा चाय खाओ, बीच में सो जाओ, फिर उठो, फिर एक किताब पढ़ो, फिर सो जाओ। उसका ही बारे में बता रहे हैं कि बाह्य संयम का और अंतर के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसका एक उदाहरण उन्होंने क्या दिया, यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि ना हो तो सर्वार्थ सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है। कितने ज्ञानी है वो? 33 सागर तक धर्म की चर्चा करते,
और प्रतिदिन नई चर्चा करते हैं, रिपीट कुछ होता नहीं। 33 सागर किसे कहते हैं? करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़। इत- इतने समय तक। और उनका गुणस्थान कौन सा रहता है? चतुर्थ गुणस्थान। समय दृष्टि तो सभी जीव होते हो। तो क्या कसर रह गई कि उनसे ज्यादा जो बाह्य वस्तुओं का आश्रय लेने वाले पंचम गुण स्थान वाली जो गृहस्थ हैं, जिनके बहुत सारी सामग्री भी उनके पास होती है अभी, है ना। अभी सभी ने तो जो है आगे की प्रतिमा नहीं ली, दूसरी प्रतिमा धारी ही है मान लीजिए, या ऊपर की प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा पर नहीं पहुंचे हो, उत्कृष्ट प्रतिमाधारी नहीं है, तो तब भी उनके पंचम गुण स्थान होता है। तो उनको पंचम गुण स्थान क्यों मिल गया? जबकि वो इतने ज्ञानी जो है, वो सर्वार सिद्धि के देव, ज्ञान के मामले में कितने, वो उनका चौथे गुण स्थान। तो वहां उन्होंने बोला क्योंकि ये पंचम गुण स्थानधारी, जितनी भी उनकी नॉलेज है, ज्ञान है, उसके साथ साथ बाह्य आचरण का भी पालन उसी अपेक्षा से उतने अनुपात में निरंतर करते हैं, इसलिए वो पंचम गुण स्थान पर। तो क्या कहना चाहते हैं? सो क्या कारण है तथा तीर्थंकरादिक गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण करें? इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। हम्म। बहुत सारे लोग जो एक ग्रुप विशेष के ऊपर में ये आरोप लगाते हैं कि वो साहब किताबें तो खूब पढ़ते हैं, स्वाध्याय खूब करते हैं, लेकिन संयम आदि के मामले में पीछे रहते हैं। तो उसी उसी ग्रुप में जो प्राचीन लोग हैं, पुराने हैं, वो तो नियम संयम भी पालन करते हैं। लेकिन कुछ नई पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने उसका जो अर्थ ये निकाल लिया कि आत्मा के बारे में जानो, उस संबंधी जितना अध्ययन कर सकते हो करो, बाकी नियम संयम में क्या धरा। तो उनको बता रहे हैं कि अगर उसमें ये सब नहीं होता तो ग्रस्त दशा छोड़कर तीर्थंकर संयम क्यों ग्रहण करते? 8 वर्ष की आयु होते ही अनुव्रत आदि धारण क्यों कर लिए जाते हैं? है ना, पार्श्वनाथ भगवान के लिए विशेष तौर से पूजन में आता है, सभी लोग करते हैं। 8 वर्ष की उम्र से जो है, अपने जो है अणुमूल मूल जो है मूलाचार में ही बताया जो है, जो अनुव्रत आदि बहुत सारे धारण कर लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये संयम ग्रहण इसलिए करते हैं कि जिससे कि उनके भाव मर्यादा में रहें, बने रहें। इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल हो ही नहीं सकते। इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए चरणान योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, है? लेकिन यहाँ एक विशेष इसमें एक कैच है। कैच क्या है? कि ये जो बाह्य संयम साधन है, ये खाली जो है बाहर शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कोई लाभ नहीं। रात्रि भोजन का भी अगर त्याग करते हो तो वो साइंस मुझे मालूम होना चाहिए क्यों त्याग कर रहा हूँ, तब तो वो उसका जो है डबल फायदा मिलेगा। फायदा तो वैसे भी मिलेगा आपको, आज्ञा स्वरूप आप में रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं, अनछने पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो लाभ तो उसका तब भी मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको जानेंगे, जान करके करेंगे, तो वो नियम स्थायी रहेंगे, उसमें खेद खेद नहीं होगे। तो माता जी पिताजी आकर के रहने को आ गए गांव से, अब उनको कुएं का जल चाहिए साहब। अब उनको जो है रात्रि भोजन वो करते नहीं, पानी उनको निरंतर छना चाहिए। तो अपन को बड़ा गुस्सा आता है, अंदर अंदर बड़ी खीज आती है कि अब ये और आ गए साहब, 2 महीने के लिए निबट गए अपन। कुएं का पानी लेके आओ साहब, मसाले ताजे पीसो साहब। और जो अपन तो बाजार से जो बिस्लरी की बोतल आती है यूं ही गटक जाते हैं, अब इनके लिए पानी छान के लाओ साहब। तो कब जाएंगे ये? हाँ, ऐसे भाव क्यों आए? भले ही मैं भी वो क्रियाएं करता हूँ, लेकिन बेमन से करता हूँ। लेकिन चरणान योग बेमन वाला नहीं है। यह जो बाह्य नियम साधन की बात हो रही है, ये पूरे पूरे मनोयोग के साथ करने की बात है।
अपन ने पिछली अभी जो पिछला वाला जो चैप्टर पढ़ा था, पिछले चैप्टर नहीं इसी चैप्टर में हमने बोला था कि सम्यक दृष्टि भी द्रव्यानि योगी मुनिराज को नमस्कार करता है, ये जानते हुए भी कि ये अब इनका गुणस्थान पहला ही है। तो बोले क्यों करता है? क्योंकि उनको इस जो चरणान योग के बाह्य नियम साधन आदि है, तपस्चरण आदि है, वो विशेष है, लेकिन वो तभी उनको नमन करेगा जब उसमें भली प्रकार से जैसा शास्त्रों में बताया है मुनिचर्या के हिसाब से 28 मूल गुणों का पालन करते हुए महाव्रतों को पालन कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो उसे बिल्कुल मुनि ही मानेगा, भले ही सम्यक दर्शन हुआ हो ना। लेकिन प्रत्यक्ष में ही अगर उनके मूल गुणों में मोटा मोटा दोष लगता जाने तो उसके भाव नहीं होते। उसी तरह यहाँ बोल रहे हैं कि बाह्य संयम साधन के बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। लेकिन बाह्य संयम साधन कैसा? औपचारिकता वाला नहीं, एक्चुअल वाला। इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए चरणान योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तो किसको समझाया उन्होंने? पंडित जी ने उस चेले को समझाया जो कह रहा था कि चरणान योग की तो मुझे कुछ मैं तो समझ में आता नहीं, है ना। आप मंदिर में जाते हो तो पूजन करने के भाव ऐसे रहते हैं कि आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई साहब मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से। तुमने बोला तुमने नहीं खाया तो हमने कौन सा खाया? क्यों? कि उस काल में सबके भाव ही ऐसे बनते, कोई किसी से कहता ही नहीं कि आप नाश्ता तो करके आए होंगे ना भाई साहब। क्यों आए होंगे? वो भक्ति के भाव ही ऐसे हैं, बिना कहे ये तो अनकही कहानी है। इसलिए ये जो संयम साधन है ये तो निरंतर करना ही है। एक घड़ी मत विसरो, जब मैं यहाँ संसार से विदा हूं उस समय मैं किस हालत में हूँ। मालूम पड़ा कि मेरा सब कुछ छूटा हुआ है। वैसे लोग रात में सोने से पहले सब नियम ले लेते ना कि मुझे पता नहीं कि अगली सांस आएगी कि नहीं, है ना। इसलिए मैं सभी प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूँ, समस्त विषयों का त्याग करता हूँ। अगर सांस आई, अगली अगली सांस से मतलब अगर जीवन रहा तो इन सब का ग्रहण करूंगा, वरना सबका त्याग। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य ये है कि अगर मेरा बीच में मरण हो जाए तो मैं संयमी की हैसियत से मरूंगा। तो जो संयमी की गति होती वो गति मेरी हो। इसलिए ये सब जो है बिना बात की चीजें नहीं है, इनके पीछे एक साइंस है। तो इसलिए चरणान योग का अभ्यास भी अवश्य करना। अभ्यास का अर्थ समझ में है? अभ्यास का अर्थ सिर्फ पढ़ना मात्र नहीं, जीवन में उपवास करने का, अनशन आदि करने का, रस परित्याग करने का, जिससे जो बने जितना बने अवश्य करना। ब्रह्मचर्य व्रत आदि ले लेना। इतने इतने समय तक मैंने, अभी अपन डायबिटीज की वजह से भी तो शक्कर छोड़ देते ना। जैसा 1 महीने का त्याग, 3 महीने का त्याग, वहां किसी और को कुछ लाभ नहीं हो रहा। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर ने बताया था। लेकिन अगर उसके साथ में भाव भी जोड़ दूं कि इतने दिन तक मैं रसना इंद्री को कंट्रोल में रखूंगा, तो उससे डबल फायदे। उसमें छल मत करना, नहीं साहब आपने अच्छा बता दिया, मैं तो छोड़ ही रहा था इसको डॉक्टर की वजह से, अब इसमें ये कह के छोड़ दूंगा कि भैया इससे मेरे को मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। कोई पूछेगा तो उस समय यही कहूंगा साहब शक्कर की, डायबिटीज वाली बात नहीं कहूंगा। छल मत को मत करना। इन सब व्रत नियम संयम में बहुत प्रबलता के साथ, सरलता के साथ इनको धारण करना। अब द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण, है ना, ये हमारा चौथा अनुयोग है। लोगों ने इसको भी छोड़ा नहीं, इसके लिए भी लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां खड़ी कर दी। तथा कितने ही जीव कहते हैं। भाई साहब, जी। जरा उसके बारे में एक बात बतानी पूछनी है हाँ। कि ये जो अभी अष्टद्रव्य के बारे में आप जो बता रहे थे जी। कि अष्टद्रव्य में कोई लौंग देखता है, कोई चावल देखता है, कोई वो देखता है, हाँ। ठीक है ना। तो हाँ। अब हमने कई जगह
मुनियों द्वारा प्रवचन किए गए हैं कि द्रव्य पर ज्यादा वो महत्व देते हैं। द्रव्य घर से लाओ, द्रव्य को लेके जाओ, द्रव्य को देख के लाओ, अच्छे से द्रव्य चढ़ाओ। उसमें बहुत से लोग तो द्रव्य के अंदर वो चांदी के टुकड़े और सोने के टुकड़े भी डाल देते हैं। तो एक तरफ तो द्रव्य के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस दी जा रही है, एक तरफ द्रव्य के लिए कोई कोई तो दो एक चावल डाल देता है, कोई मुट्ठी भर के डालता है, कोई। तो ये सब जो है, इन सब की ये डिफरेंस ये, और ये मुनियों के प्रवचन और इन सबके बीच में हम एक यूनिफॉर्म कौन सी स्थिति बन सकती है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। ये सब जो चीजें हैं, ये तो पूजन करने से पहले की बात है कि कौन सा चावल लाना, कौन सी सामग्री लाना, कैसे सोच के लाना, कैसे करना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात क्या कर रहा हूँ कि आप पूजन करने बैठे हैं या खड़े हुए हैं। अब जिनका मन पूजन में लग रहा है, वो तो उसके जो शब्द हैं उनमें भो विभोर हो रहे हैं। थाली में जो भी द्रव्य है उनको उसको चलाते जा रहे हैं यंत्रवत। लेकिन जिनका मन उसमें नहीं लग रहा है, जिन्हें उस पूजा का अर्थ भी नहीं पता, और बस आ गए हैं कि माता पिता ने ढकेल दिया कि तुम्हें रोज पूजन करना ही है, या खुद भी ऐसे निर्णय लिया कि भैया मुझे तो करना है, तो उनको परिणामों से कोई लेना देना नहीं। तब वो खड़े खड़े बोर हो रहे हैं, तो क्या करेंगे वो? उनका मन उसमें जाएगा, आज यार लौंग कौन सी आई है, ये चटक आज कैसी दिख रही है, इसमें आज चंदन कम है। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग वो वास्तविक दशा में गुणानुवाद में लग नहीं रहा। मैंने उसके लिए उदाहरण दिया कि वो जो उपयोग हटेगा वहां से, जहां लगना चाहिए, तो कहाँ जाएगा? या फला आदमी कैसा बोल रहा है, उसने ऐसा द्रव्य कैसे चढ़ा दिया, उससे क्या गलती हो गई। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि उसके जो परिणाम है वो उसमें नहीं लगते, इसलिए वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं। अभी एक सज्जन हमारे साथ गए थे देवगढ़। देवगढ़ है ना बुंदेलखंड में, जहाँ बहुत सारी मूर्ति है। तो वहाँ मूर्तियों को देख करके बहुत सारे लोग तो गदगद हो गए, कह रहे इतनी बढ़िया बढ़िया, इतनी सुंदर मूर्तियां, कैसी बढ़िया छवि है इनकी, और नतमस्तक हो गए। वहीं दूसरे जो साथी गए थे साथ में, वो क्या देख रहे थे कि कौन से पत्थर के बना हुआ है साहब, ये पत्थर कहाँ मिलता होगा, यहाँ कैसे आया, इसकी इतिहास क्या है ना। तो उनके परिणाम वैसे हो गए। तो कहने का अर्थ खाली इतना है कि जब मैं जो भी क्रिया कर रहा हूँ, उन क्रियाओं में विधिवत मेरे परिणाम उस योग्य हों, क्योंकि मेरा मूल कार्य उन जिनेंद्र देव के गुणों की भक्ति करना। बाकी इधर उधर मेरा मन ना भटके, इसको इंश्योर करना। ये मात्र मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है सही। सही है बाकी सर। जो चढ़ाने के लिए जो सामग्री का जो बताते हैं, वो सब अपने आप में उसके आचार संहिता में आता है कि कैसा कैसा द्रव्य लाए, कि अपने भरपूर चढ़ाएं, उसमें कंजूसी ना करें, खाने के लिए जो अपन यूज करते हैं वही लाएं। वो सब जो बातें हैं वो अलग है। यहाँ तो मैं खाली अपने परिणाम और बाह्य क्रिया की बात कर रहा और परिणामों के सापेक्ष में बात होगी। हूँ, बस उसी की सापेक्ष। ओके, थैंक यू सर। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे बनते हैं, पता कैसे लगता है? नहीं पता क्या, आपको खुद ही ये लग जाएगा कि ये बाह्य में जैसे मुनि है, ये आप बोलते हो ना कि साहब वहां पे मैंने मूर्ति देखी, बड़ी बढ़िया मूर्ति थी साहब, स्फटिक मणि की मूर्ति थी, देख के इतना भाव बन लगा मेरा कि मन गदगद हो गया, और वहीं बैठ गया साहब। मैं तो गया था खाली 5 मिनट के लिए दर्शन करने, मेरा ऐसा मन लगा कि फिर मैं वहां से 1 घंटे उठा ही नहीं। तो ये क्या हुआ? निमित्त नैमित्तिक सब, यानी मेरे भाव वैसे बनने थे, और मुझे उसमें निमित्त मिला उनकी, वो स्फटिक मणि की बड़ी विशाल प्रतिमा, उसको देख के मेरे मन मन अभिभूत हो गया, है ना। तो और उसको देख करके अभिभूत हो गया, और मन खुशी से नाचने लगा, और मुझे नाचते देख करके पूरे सभा खड़ी हो गई और वो भी नाचने लगे। ये निमित्त निमित्त है ना। तो एक के निमित्त से दूसरा निमित्त, दूसरे के निमित्त से तीसरा निमित्त, ऐसे निमित्त निमित्त को। हाँ, तीसरा दूसरा दूसरा निमित्त, तीसरा निमित्त। हाँ। तो देखो द्रव्यानियों के बारे में और क्या बोल रहे हैं, देखो कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानि योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इतना जाना है कि द्रव्यान योग के ग्रंथ पढ़ना मात्र ही काफी है, बाकी कोई नियम संयम धारण करने की कहाँ जरूरत है, ये सब तो पूरी चीजें हैं, पाखंड है, ऐसा बोलते हैं।
तो बोलते हैं कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है, सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कहा है इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि भाई साहब, उस दिन सुधा सागर जी महाराज समझा रहे थे कि समय सार जब शुरू शुरू में लोगों को समझ में नहीं आई, तो लोगों ने उसको पढ़ करके खाली ये बताया, उसके कुछ चैप्टर में जो है जैसा दिया है, कुछ चैप्टर में दिया कि ये बाह्य क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं, ये संयम आदि ये सब बाह्य क्रियाएं हैं, है ना। तो प्रारंभिक भूमिका में, मतलब जिन, वो प्रारंभिक भूमिका का शास्त्र नहीं है, वो कहाँ बता रहे हैं कि जब जीव जो है वो निवृत्ति रूप संयम धारण करने के योग्य हो जाते हैं, तब ये बाह्य क्रियाओं का कोई महत्व रह नहीं जाता। वो समझा रहे थे, लोगों ने उसको समझा ही नहीं ठीक से। उन्होंने समझा कि ये सारे व्रत नियम संयम बेकार की चीजें हैं, इनमें कुछ नहीं धरा। और सम्यक दृष्टि को देखो कि उसके भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं, समय सार में लिखा है। तो बहुत सारे लोग, महाराज बता रहे थे सुधा सागर जी, बहुत सारे लोग इससे स्वच्छंद हो गए, और स्वच्छंद होकर के लोगों ने, क्योंकि समय सार का अर्थ ही ठीक से समझा नहीं, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये सब शास्त्रों में लिखा है साहब, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये सब आपके व्रत नियम संयम बेकार हैं, इनमें कुछ धरा नहीं। तो सिर्फ एक आत्मा का निश्चय में जाओ और आत्मा के बारे में पढ़ो, उसी में लीन हो जाओ। तो ऐसे लोगों ने ये प्रश्न उठाया पंडित जी से कि साहब, ये द्रव्यान योग के ग्रंथ पढ़ के तो लोग जो है वो बिगड़ जाएंगे। सम्यक उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं कि सब द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है, कि ये सब जो है व्यवहार धर्म छोड़ने योग्य है, लेकिन वो क्यों छोड़ने योग्य है, कब छोड़ने योग्य है, उसको लोग भूल जाते हैं। और उसमें और क्या लिखा होता है, सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कहा है इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। कौन कह रहा है ये? वो लोग कह रहे हैं जिनको द्रव्यान योग में गलती नजर आ रही। तो उसका उत्तर दिया पंडित जी, उससे कहते हैं जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मिश्री खाना, तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेगा। एक गधा था, वो किसी और कारण से उसकी आयु पूरी होने वाली थी, और उसने वो उसी टाइम उसने मिश्री खाई और वो मर गया। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो इस मिश्री के खाने से ही मरा, और मिश्री तो जहरीली होती होगी इसलिए मर गया। तो अगर सब लोग उसका ये निष्कर्ष निकालें तो बुद्धिमान वो मिश्री खाना ही छोड़ दे, लेकिन जो बुद्धिमान है वो समझ जाएंगे कि मिश्री में ये बात नहीं है, उसका आयु ऐसी होगी, या उसका जो है वो अंदर का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो सिस्टम में कुछ ऐसी कमी आ गई होगी। तो बोल रहे हैं जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद ना हो उस प्रकार उपदेश दे, तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं। जब आप वो ग्रंथ भी पढ़ोगे तो उसमें सब तरह की बातें आएंगी, आप खाली उतना ही कोटेशन लेके बोल रहे हो तो नहीं साहब, उसमें तो लिखा है ये सब, चाहे ये चरणान योग का जो सब जो व्यवहार वगैरह छोड़ने योग्य है, वो कहाँ लिखा है, किस अपेक्षा से लिखा है, किस चैप्टर में लिखा है, उसकी भूमिका क्या है, ये सब छोड़ करके उतना ही ग्रहण करना सही नहीं। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई स्वच्छंद हो रहा है तो उसको समझाओ कि भैया इसका अर्थ ऐसा नहीं है। अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होकर जहां तहां निषेध करते हैं, इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं,
उस जीव ही का दोष है। फिर वो बोल रहे थे सुधा सागर जी, एक समय ऐसा आया कि लोगों ने देखा कि ये सारे इतने लोग जो हैं मुनियों का अपोज करने वाले और चरणान योग का अपोज करने वाले लोग कौन है। तो मालूम पड़ा साहब इन्होंने समय सार पढ़ ली थी। ओ ये समय सार की गलती है साहब, लोगों ने पढ़ा ही नहीं। बोले समय सार ग्रंथ पढ़ने के बाद में ये कुछ पागल सा हो गया है, अपनी मूल धारा से कट गया है, तो इसलिए इसका मतलब ये समय सार किताब में ही दोष है, दूर हटाओ इसको। उसको देखने की जरूरत भी नहीं कि उसमें क्या लिखा है। जैसे कोई भोजन करके कोई बीमार पड़ जाए तो उस भोजन को ही हटा देते हैं कि भैया ऐसे लोग बीमार पड़ गए। तो वो बोले कि एक समय ऐसा आया कि सब समय सार को का बहिष्कार कर दिया गया। कह दिया गया मुनि श्रावक कोई भी समय सार नहीं पढ़े क्योंकि इनसे पागल हो जाते हैं। बोले बहुत समय के पश्चात जब वो समय सार कुछ मुनियों ने पढ़ा तो उनको लगा कि इसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, ये तो बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने मुनियों को पहले अलाउ किया, ये सब लोगों ने देखा वो। उसके बाद उन्होंने गृहस्थों के लिए मना कर दिया कि गृहस्थों की इतनी बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो अन्यथा का अर्थ निकाल देंगे। फिर धीरे धीरे करके लोगों को लगा कि नहीं, एक पर्टिकुलर जो है वो ग्रुप में तो लोग जब गृहस्थ भी पढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया उसमें पारंगत भी हो गए, तो उन्हें हमारे यहाँ के जो श्रावक हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया। मैंने आपको भोपाल की कथा सुनाई थी, यहाँ विशुद्ध सागर महाराज ने जो विद्वानों की एक संगोष्ठी हुई थी उसमें ये बात कही। उन्होंने पंडितों को ऊपर आरोप लगाया कि आपने समय सार के ऊपर में प्रतिबंध क्यों लगा दिया गृहस्थों को पढ़ने के लिए। तो पंडितों ने विनम्र होकर कहा महाराज हमने नहीं लगाया, ये तो आप जैसे लोगों ने लगाया। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक बात और विशेष बात कही जो मैंने आपको पहले ही बताई। विशुद्ध सागर जैसे महाराज कि जब हम कुछ नहीं जानते थे तब हम कहते थे कि हमें सब आता है, ऐसा हम मानते थे। लेकिन जब से हम विद्वानों की संगत में आए हैं, बिना इस भाव के कि मैं मुनि हूँ और ये साधारण विद्वान है पंडित, ये भाव छोड़ करके, ज्ञान तो ज्ञान होता है ना, और विद्या ददाति ददाति विनयम। तो जब से विद्वानों के संपर्क में आया, जब से इन ग्रंथों का साक्षात्कार हुआ, तब से मुझे पता लगा कि हमें तो कुछ आता ही नहीं। इतनी बड़ी बात एक मुनिराज ने अपने आसन से दी, ये है विनम्रता। और उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में ये भ्रांतिवश लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे कि ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, जबकि ग्रंथ पढ़ने से कुछ आपको लगेगा ही नहीं। आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा, इसमें ऐसा क्या था जिस पढ़ने से आपको वंचित किया गया। हाँ तो चलिए आगे चलते हैं। तथा यदि, इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव ही का दोष है। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, उसका ही निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा। जो असली माल था उसको मना कर दिया, भाई साहब इसको मत पढ़ना। अरे असली माल से आपने वंचित कर दिया तो क्या होगा, वो बेचारे जीव सब वंचित रह जाएंगे और हमें तीव्र दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा। सावधान रहना। किसी ने कह दिया आपके मंदिर में लगा देना नोटिस, ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, तो हमने भी बड़े उत्साह में भर के लगा दिया। हमें मालूम नहीं कि 20 कोड़ा कोड़ी और 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का हमने एक समय में ही बंद कर लिया। और जब तक वो लगे हैं पोस्टर तब तक निरंतर बंद कर रहे हैं, लोगों को उस ज्ञान से वंचित कर रहे हैं। हमारी बुद्धि तो थी नहीं समझने की, दूसरों को भी नहीं समझने। तो इसलिए उन्होंने लिखा, तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है,
और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। ये ज्यादातर जीवों को मेघ से फायदा है ना। और वाले साहब, नहीं नहीं साहब, बारिश नहीं होनी चाहिए। और क्यों? तो अभी अभी बालकनी में कपड़े सुखा सुखा के आया हूँ। तो तुम्हारे अकेले के लाभ के लिए वर्षा नहीं हो, तो क्या बोल रहे हैं? उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। तो एकाध व्यक्ति ने उसका अन्यथा वो अर्थ निकाल लिया, और देखो साहब ये तो पागल हो गया, और जब से ये पढ़ा है तब से ये ऐसा से बात करने लगा। तो उसको मुख्य करके क्या हम सभी जीवों को अध्यात्म शास्त्र पढ़ने से मना करेंगे? तथा अध्यात्म ग्रंथों में कोई स्वच्छंद हो, सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। कोई मिथ्या दृष्टि जीव ने कोई अध्यात्म ग्रंथ उठा लिया तो पढ़ने के बाद में भी वो मिथ्या दृष्टि ही बना रहा, क्योंकि उसने उसकी पूरी स्पिरिट को समझा नहीं। तो बोल रहे हैं वो तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और पढ़कर भी अगर वो भ्रमित हो गया तो मिथ्या दृष्टि ही रहा। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति ना होकर कुगति हो, अगर अर्थ सही नहीं समझा। परंतु अध्यात्म उपदेश ना होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है, और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। इसमें कोई राजनीति मत करना कि नहीं साहब मैं तो उस ग्रुप का हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने ऐसा कह दिया। नहीं, धर्म तो अपना है, आत्मा का धर्म है, किसी भी प्रेशर में मत आना। अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा हो, लोग लाभान्वित हो रहे हो, तो बिना किसी प्रपंच के सरलता के साथ उनकी ज्ञान में वृद्धि का उपदेश ही देना। तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको तो कार्यकारी है, निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। देखो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वो सारे लोग बोलते हैं साहब नहीं वो आपकी बात सही है साहब, अभी समय सार हुए, ये सब बड़े बड़े ग्रंथ हुए साहब, अरे ये हमारी तो बुद्धि से बाहर की चीजें हैं ना साहब। तो ये हमारे लिए तो ये साधारण जो है व्रत नियम संयम बता दो कि इतने उपास करना, इतना एकादश, बस इतना बता दो। हमें क्या बता रहे हो ये सब चीजें? बहुत से आपको मिलेंगे कहते हो। तो वो जरूरी नहीं कि वो समय सार ही पढ़े, लेकिन उन ग्रंथों की जो मूलभूत आत्मा है उसके बारे में चिंतन करना, उसके गुणों के बारे में अपनी बुद्धि के अनुसार सोचना, इसमें क्या दिक्कत है? उनसे कहते हैं, बस एक लाइन और पढ़ूंगा पैराग्राफ। उनसे कहते हैं जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त होता है फिर व्रत होते हैं। देखो उल्टा नहीं है, पहले सम्यक्त होता है फिर व्रत होते हैं। वह सम्यक्त स्वापर का श्रद्धान होने पर होता है, और यह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम तो द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणान योग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रती हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यान योग कार्यकारी है। व्रत नियम संयम धारण करना पूरी शारीरिक क्रिया तो है नहीं, तो उसके लिए भी बुद्धि लगती है, और उन व्रत आदि के प्रति श्रद्धा लाने के लिए द्रव्यानि योग का अध्ययन आवश्यक है। पूर्ण रूप से तो जिसे मोक्ष की प्राप्ति होती ना जाने उसे पहले किसी व्रतादि का उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परान्मुख होना योग्य नहीं है। तो साहब ये तो हमारे लिए नहीं है, ये ग्रंथ सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है। बोले नहीं, बात ग्रंथ की नहीं है, बात उस
विद्या की है। द्रव्यान योग में जो आत्मविद्या सिखाई है वो सबसे पहले आवश्यक है। उसके बाद व्रत नियम संयम आदि साधन करो, लेकिन इस श्रद्धान के साथ। ठीक है। अब कल उन्हें एक प्रश्न आएगा, तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, तो इस प्रश्न का उत्तर कल अपन देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ और विशेष समझना हो तो बात कर सकते हैं, हमारे पास 2-4 मिनट है अभी। हाँ, हमें समय हो चला। ठीक है सर। तो कल अपन जो है इसको और विस्तार से, बहुत बढ़िया ये मार्मिक चल रहा है, इसमें हमारी जो अपनी धारणाएं हैं इन अनुयोगों के बारे में, वो सब जो धारणाएं धीरे धीरे करके ध्वस्त होती जा रही। तो चलिए ललित जी, ये वाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिवास वेको भानु शिव खानी है। त्यों प्रति जान वेको बंध वेदी भान वेको सोपान की छान वेको परम प्रमाणी है। बताए वेको जीव के जताए वेको सताए वेको भव्य और आनी। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको विस्तार वेको यही वाणी। ये जनवाणी भारती कोई जब रहे तो तेरी शरण रहे सो पावे सुचे। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक धरो सदा देते वाणी माता की जय।